मेरा नाम मोहित राज है और मैं आज आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो गया हूँ। मुझे आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और मुझको सुना होगा और मेरी बातों पर चिंतन मनन विचार भी किया होगा। और ये बातें जो मेरे मुख से निकली और जो मैं अपने गुरुदेव रामलाल जी स्याग के बारे में आप लोगों को बता रहा था, मुझे आशा है कि कुछ लोगों ने गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियोस देखी भी होंगी और नहीं भी देखी होंगी। इस बातों का निर्णय तो मनुष्य जाति को करना है कि वो किसी के बताए हुए मार्ग द्वारा वो किसी मनुष्य में आए हुए एक अवतरित पुरुष द्वारा क्या उन बातों को मनुष्य जाति समझना चाह रही है कि नहीं समझना चाह रही है, जानकर भी और अनजाने में भी। वो अवतारवाद के सिद्धांत को तो पूरा करके जा चुका है। वो उसको तो पता भी नहीं मनुष्य जाति को कि अवतार एक आया और चला भी गया। उसके शरीर रूपी ग्रंथों के पास एक शरीर रूपी ग्रंथ आकर पास में आकर भी चला गया। उसको अभी पता ही नहीं है कि इस ऊपर वाले ने एक ऐसी रचना रची अदृश्य कि वो अवतारवाद का सिद्धांत को आकर मनुष्य जाति में ज्ञान देकर शक्तिपात दीक्षा देकर वो चला भी गया शरीर से बस। और है वो पूरे ब्रह्मांड में ओमनी प्रेजेंट। तो मनुष्य जातियों थोड़ा ध्यान दीजिए। गुरुदेव रामलाल स्याग जी जो बता रहे हैं मनुष्य जाति को, वो बहुत गूढ़ रहस्य है जो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। वो बहुत ज़रूरी है मनुष्य जाति के लिए। आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपनी मन बुद्धि धन बाहर की सभी बाहर की सभी ताकतों को लगाकर बुद्धि को दौड़ाकर सारे प्रयास करने के बाद अंत में आप जानते हैं नतीजा क्या होता है। मनुष्य जाति कभी ये नहीं सोच पाती कि कुछ ऐसा इलाज ढूंढा जाए जिससे कि बाहर का सपोर्ट भी थोड़ा कम ही रहे। मनुष्य जाति अंदर सपोर्ट ढूंढना ही नहीं चाहती है। उसे वो उस अदृश्य शक्ति पे भरोसा ही नहीं है। उसे अपने आप पे भरोसा है कि वो सब कुछ अपने आप टैकल हैंडल कर लेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ भी हैंडल टैकल नहीं कर पाती है। अगर ध्यान दे मनुष्य जाति तो सब कुछ तो टैकल ईश्वर ही करवाता है। आँख खुलने से लेके आँख बंद होने तक जब तक मनुष्य काम करता है, आँख भी वही खुलवाता है, सुलवाता भी वही है, खुलवाता भी वही है, सुलवाता भी वही है। सारा काम अगर मनुष्य जाति ध्यान दे तो ईश्वर ही करता है। हम तो भ्रमवश उसको मैं बोलते जाते हैं बस। ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, करवा वही रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बस। तो मनुष्य जातियों थोड़ा ध्यान दीजिए। बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्य है। मनुष्य जाति का जो पूर्ण विकास है वो इसी शरीर से होकर निकलेगा। कोई किसी जाति में हो, किसी किसी धर्म में हो, मजहब में हो, वर्ण में हो, देश में विदेश में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी मनुष्य शरीर से वो सारा रहस्य प्रकट हो जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान इस मनुष्य शरीर से होगा। मनुष्य का मनुष्य शरीर ही है सीक्रेट, वो रहस्य, वो ग्रंथ। बाहर के ग्रंथ कितने भी पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ग्रंथ किताबें कुछ भी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा जब तक मनुष्य जाति इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना नहीं सीखेगी। जो बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता। खुश होकर भी कितना खुश होकर दिखाए, वो कुछ नहीं है। मनुष्य जाति में जब एक सुख खिसक जाता है, एक सुख थोड़ा सा कम हो जाता है तो मनुष्य की विडंबना हो जाती है। मनुष्य बहुत परेशान हो जाता है। एक सुख भी उसका डामाडोल हो जाए, उसकी प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो जाए, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी ना हो, थोड़ा सा भी ना हो, फिर मनुष्य की हालत देखो, जल बिन मछली। मनुष्य का मन ऐसा परेशान होता है, उसके अकॉर्डिंग ना होए बस। तो आप समझिए मनुष्य शरीर एक रहस्य है, सीक्रेट है। सब अपना काम धंधे में तो लगे हो, वो ठीक बात है, वो तो करना ही है, लेन देन तो करना ही है।
हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हो, जान सकते हो। सारा रहस्य ही इस शरीर के अंदर है। चीर दो, फाड़ दो, लैब में टेस्ट करा लो, कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब शरीर के अंदर ही है रहस्य। और कोई इस रहस्य को पढ़ने की विधि नहीं बता पा रहा। इस भौतिक संसार में सब बाहर के रहस्यों में लगे हैं और रहस्य अंदर है। अंदर के रहस्य को जानने के लिए कोई अंदर की विधि तो बताए कि इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का तरीका क्या है। कोई तो बता नहीं रहा, और जो बता रहे हैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने, वो तो बिजनेस कर रहे हैं पैसे का। पैसे से तुम शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सीख जाओगे? सोचिए, पैसे से इस शरीर रूपी ग्रंथ को कैसे पढ़ोगे? पैसे से तो वो पढ़वाता नहीं। इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना है तो जिसने इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ लिया है अंतर्मुखी होके, और वो जो तुमको विधि बताता है कि आप भी इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ लोगे, और उस विधि द्वारा आप भी उस अदृश्य शक्ति को जो नहीं होकर भी सब कर रही है, आप उसको जान जाओगे। तो आप समझिए कितना गुण है जिसको मनुष्य अपनी बुद्धियों से भी नहीं समझ सकता। तो जिसको जिज्ञासा है इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने की, वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियोस को सर्च करे, उन्हें सुने। वो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने आए हैं। हर समस्याओं का समाधान मनुष्य के अंदर है, जिसको मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है। उसके अंदर ही सॉल्यूशन है। ये ऐसा है कि जैसे एक मनुष्य अपने ही खजाने को ताला मारकर चाबियों को बाहर ढूंढ रहा है। ये ऐसा है जैसे मनुष्य अपने ही अंदर खजाने पे बैठा है ताला मार के, और चाबी उसके अंदर ही है, लेकिन चाबियां वो बाहर ढूंढ रहा है, सॉल्यूशन वो बाहर ढूंढ रहा है, खजाना उसके अंदर है। ये ऐसा खजाना है जो एक बार आपको समझ में आ गया तो बाहर के खजाने फीके लगेंगे आपको। ये सारे बाहर के खजाने फीके हो जाएंगे एक बार अंदर के खजाने को समझ गए तो। खजाना है क्या? मटेरियल चीज़ें खजाना है कि इन मटेरियल को जो प्रकट कर रहा है वो खजाना है? खजाना अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। खजाना होता क्या है? ट्रेजर हंट किसे कहते हैं? सीक्रेट रहस्य किसे कहते हैं? जो चीज़ दिखती है, जो हमें प्रभावित कर देती है आचार विचार में, अभिलाषाओं में, वो सीक्रेट होती है, वो खजाना होती है? या जो उसको प्रकट करने वाला होता है वो सीक्रेट होता है? मनुष्य जाति समझ ही कहाँ रही है। मनुष्य जाति समझना भी नहीं चाहती। जो चीज़ें आपको बहुमूल्य दिख रही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना होगा नहीं, चीज़ों को प्रकट करने वाला इम्पोर्टेंट है या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? जिसने चीज़ों को प्रकट कर दिया वो उससे बहुमूल्य कीमती है, और वो आपको बता रहा है बहुत बिना 1 रुपये के लेन देन के आप उस सब समस्त सीक्रेट को जान सकते हैं। मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ में कोई किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, मैटर नहीं करता इससे। तो कृपया पुनः मनुष्य जाति ध्यान दीजिए। अगर जीते जी अगर आपको समझना है कि जिन समस्याओं में आप बाहर उलझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है, सबके अंदर है, तो आपको अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर उतरने के लिए कहीं जाना नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत गुप्त है, बहुत माइस्ट्री है, जो अनंत टाइम से परमात्मा ने इस क्रिएटर ने, अदृश्य ने छुपाया था कि सही समय आने पे मैं गॉड गिफ्ट करूँगा इसे मनुष्य जाति को।
एक सही समय आने पे, और वो सही समय आ चुका है। मनुष्य जाति पे अब वो सही समय आ चुका है जब वो ईश्वर परमात्मा क्रिएटर अदृश्य जो नहीं दिख रहा है, अब वो चाहता है मनुष्य जाति को वो सौंप दिया जाए। अब वो सौंपने को तैयार बैठा है। तो मनुष्य जाति भी इस मौके का फ़ायदा उठाए और उस गॉड गिफ्टेड चीज़ को ले। पहले तो वो बता नहीं रहा था, पहले तो वो पात्र ढूंढता था। अब वो पात्र को नहीं ढूंढता। अब वो कहता है ले लो, अब तुम्हारा समय आ गया है। ना कोई पात्र है ना कोई कुपात्र है। अब वो परमात्मा देना चाह रहा है, खुले हाथों से, दोनों हाथों से वो देना चाह रहा है। जब माता पिता देते हैं तो बच्चों को समझदार हो जाना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए माता पिता से। जब माता पिता आपको दे रहे हैं तो बच्चों को ले लेना चाहिए। माता पिता अपनी इच्छा से दे रहे हैं। वो दृश्य शक्ति कोई जाति धर्म मजहब नहीं देखती है, वो मनुष्य जाति को देना चाह रही है। उसका पेंडिंग था, उसका ड्यू विकास था, अब वो दे रही है। तो आप समझदार बनिए, उसको ले लीजिए। आपको कहीं जाना नहीं है। वो गुप्त विधि वो बता रहे हैं, उसको करके देखिए। और इस शरीर के अंत को आप देखिए, जो आप कभी नहीं रोक पाए, जो इसको नियंत्रण नहीं कर पाए, इस इंद्रियों को, अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, देखने को, सुनने को, बोलने को, सूंघने को, खाने को, पीने को, कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं थी माइंड की, थॉट्स की, विचार की। जो गुरुदेव रामलाल सियाग जी जो तरीका बता रहे हैं संजीवनी मंत्र में, आप ये मत देखिए कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, ये सब मत देखिए। आप अपनी तार्किक बुद्धि से शोध कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। पहले इस्तेमाल तो कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा ये धोती कुर्ते वाला क्या बता रहा है बिना 1 रुपये लेन देन के। बाकी सब तो 1 रुपये के लेन देन से लेके करोड़ों तक के लेन देन कर रहे हैं, डॉलरों तक के लेन देन कर रहे हैं, अपनी अपनी देश की करेंसियों के मुताबिक लेन देन कर रहे हैं। लेकिन वो तो बिना 1 रुपये के लेन देन के दे रहा है मनुष्य जाति को। तो समझदार वही होता है जो करके देखता है। मनुष्य के अंदर का जो मन है, जो अच्छाई बुराई है, वो हावी अंदर से। बुराई कभी नहीं चाहती कि अच्छाई हावी हो जाए। ये अच्छाई बुराई के खेल से थोड़ा तीसरे पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा हमें, जहाँ से अच्छाई बुराई प्रकट हुई थी। बस इसको फिर देखना है हमें कि ना मैं अच्छाई हूँ ना मैं बुराई हूँ। मैं फंसता चला गया इनके खेलों में। संकल्प शक्ति से मैंने ही शुरू किया, डिज़ायर से, इच्छा से। हमारी इच्छा से ही सारा खेल शुरू हुआ था। और धीरे धीरे आपको कुछ नहीं करना, फिर जो गुरु तरीका बताता है उसको आपको जपना है। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी। वो सारा जो मनुष्य रूपी शरीर, जो अंदर की जो शक्तियाँ अच्छाई बुराई की, वो अपने आप शांत होंगी। आप तो चमत्कार देखोगे बैठे बैठे। आई एम चेंज। फिर आपको पता चलेगा वो एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्या था, मैं क्या कर रहा था या कर रही थी। फिर आपको समझ में आएगा कि आप लड़का हो कि लड़की, या आप एक रूह हो, आत्मा हो या सोल हो। आपको सब कुछ समझ में आएगा और कैसे आप इस खेल में फंसते जा रहे हो। निकालने वाला आपको पूरी तैयारी से निकालने आ चुका है। अब हमको बस डायरेक्शंस फॉलो करनी है और उसको करके देखना है। करके देख लेंगे तो हमें खुद विश्वास हो जाएगा। तो कृपया मैं पुनः बोलना चाहूँगा, गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को देखिए, सर्च कीजिए। और मनुष्य जाति में जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, जिसे मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, मदर ऑफ यूनिवर्स जो दिखती नहीं है, जिसे प्रकृति कहते हैं मनुष्य जाति, आस्तिक नास्तिक साइंटिस्ट नेचर कहते हैं जिसे, वो प्रकृति माता को ही हमारे नाथ योगियों ने कुंडलिनी नाम दिया था। जिसे बाहर
देवियों के रूप में पूजते हैं हम। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से कहते थे, राधा कह दो, सीता कह दो, अम्बा कह दो, भवानी कह दो, लक्ष्मी कह दो, कुछ भी कह दो, मात्र शक्ति है वो अदृश्य। जिसने उसको देखा, जैसा जाना या नहीं देखा, उसको हमारे योगियों ने, जो गुरु ने तरीका बताया, ऋषि मुनियों ने, उसको ध्यान की अवस्था में देखा, खुली आंखों से नहीं, ध्यान की अवस्था में, तब उसको कुंडलिनी रूप में देखा। और ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये जाति मजहब धर्म से नहीं होती है। आप मनुष्य योनि में हो, आप इसको शोध करके देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, कोई भी देश विदेश का क्यों ना हो, कोई किसी भाषा का क्यों ना हो, मनुष्य योनि में हो, आप ट्राई तो कीजिए। क्या ये जो धोती कुर्ते वाला इंसान कह रहा है, अगर इसकी बात में सत्यता है, गंभीरता है, तो अप्लाई करके देखिए। क्या इस संजीवनी मंत्र को जपने से, क्या वो मदर ऑफ यूनिवर्स जो बाहर है, क्या वो जाग जाती है? करके तो देखिए, तभी तो मालूम चलेगा। क्या ऋषि मुनि हमारे पागल थे क्या, जो सब कुछ अपना शुद्ध बुद्ध छोड़ के सालों साल तपस्या करके, ऋषि मुनि क्या करते थे, वो तपस्याएं करके, और उन्होंने क्या हासिल कर लिया, सब कुछ छोड़ के बाहर का। करके देखिए। और आज इस कलयुग में गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा बिना 1 रुपये के लेन देन के, चाहे गृहस्थी वाला हो चाहे सन्यासी वाला हो, सबके लिए ईजी टू वे कर दिया उन्होंने। अपना बाहर काम करते जाओ, अंदर ये भी चालू रखो, सुबह और शाम 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करो, और उसको अपने मन में बिना किसी को बताए, इशारा करे, बोले, चुपचाप जपते रहो। ये अनंत समय की एक मर्यादा है, बस यही मर्यादा है। करके तो देखो, फिर आप देखोगे जो आप कभी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए, मन पे, बुद्धि पे, इंद्रियों पे, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। आपका खान पीन आदतों में अपने आप परिवर्तन होगा। आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है, आपको कुछ त्यागना ही नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक, किसी को कुछ नहीं करना। जब ऑटोमेटिक होगा तो फिर आपकी बुद्धि दिमाग करेगी ये क्या चेंजेस है जो मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई। फिर आपका आस्था श्रद्धा विश्वास होगा, गुरु के कहने पे नहीं होगा। गुरु ने तो अपना काम एक युक्ति तरीका दे दिया मनुष्य जाति को, वो तो युक्ति दे के चला गया, उसने अपना काम कर दिया मनुष्य जाति के लिए। वो एक युक्ति थी, एक फॉर्मूला। जब हम मैथ करते हैं तो क्वेश्चन होता है, एक इक्वेशन होती है जिसको कोई भी स्टूडेंट ब्रिलियंट बिना फॉर्मूले के हल नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, बिना सूत्र के इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ, नहीं कर सकते, ना साइंस में ना मैथमेटिक्स में। एक सूत्र होता है, एक युक्ति होती है, एक तरीका होता है। तो इस यूनिवर्स के क्रिएटर ने एक तरीका छोड़ा है अनंत समय से। उसे मालूम था एक ना एक दिन इन्हीं मनुष्यों में कुछ मनुष्य थक जाएंगे, जिनको जिज्ञासा होगी, और वो ये सोचेंगे खेलते खेलते थक जाने पे, अब थक गए हैं, खिलौने से हम थक चुके हैं, अब हमें जानना है खिलौने बनाए किसने। उस क्रिएटर की तलाश करेंगे। तो उसी क्रिएटर ने त्रिकालदर्शी होने के कारण, वो समय में तो था नहीं कभी, समय और स्पेस उससे उत्पन्न है, प्रकट है, उससे प्रकट है, समय और स्पेस उससे निकला हुआ है। उसको मालूम था ये मनुष्य जाति आगे क्या करने वाली है, परेशान होगी, तो उसने रास्ता खोल दिया था वहीं से, शुरू से ही। ये वही तरीका है, आप इसको करके देखिए। मनुष्य जाति ही अनंत शक्तियों का आधिपत्य स्थापित कर देगी। बुराई की शक्तियाँ और अच्छाई की शक्तियाँ पे जो कंट्रोल होगा वो मनुष्य जाति का होगा। लेकिन अभी तो ये अच्छाइयाँ और ये बुराइयाँ मनुष्य को चला रही हैं अंदर से, उनके पिछले कर्मों के आधार पे। लेकिन जब परमात्मा कृपा करता है या दृश्य शक्ति नेचर कृपा करती है, तब वो चाहती है कि अब ये मनुष्य जाति
इस अच्छाई बुराई की शक्ति को समझे और अपना वास्तविक सत्य जाने, वो क्या है, वो किस लिए प्रकट हुई थी, वो कैसे फंसती चली गई, अपने वास्तविक मूल स्वरूप को जाने इसी शरीर से। बाकी किसी योनि में संभव नहीं है। ये जो संसार में जो ज्ञान मिला है, ये आपको फंसा के रखेगा बंधन में हमेशा। ये आपको समझने ही नहीं देगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अब वो चाहता है, वो चाहती है, वो अदृश्य, कि अब मनुष्य जाति को पता चल जाए। राइट टाइम है ये, राइट समय है देने का। वो तय कर रहा है, उसे देना है, तभी तो बांट रहा है। वो चाहता है कि अब मनुष्य पे ये पहुंच जाए, इस पर बहुत ज़रूरी है पहुंचना। अब इसकी समस्याओं का समाधान इसके जानने से ही होगा सच। तो वो जब दे रहा है तो उसको आप मनुष्य जाति करके देखिए। गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो संजीवनी मंत्र बता रहे हैं उसको जप के देखिए। आपके अंदर ही मनुष्य शरीर में, किसी भी जाति मजहब धर्म में क्यों ना हो, आप आत्मा है, रूह है, सोल है। वो भेद नहीं करता है। उसने कभी ये नहीं बोला है कि आप मुझ तक नहीं आ सकते हो या मैं कुछ खास बंदों को लाऊंगा। वो एक समय अंतराल था, उसको वैसा करना पड़ा। लेकिन अब वो चाहता है कि ये भेद मिटा दिया जाए और हर मनुष्य जाति ये जान जाए कि वो रियल में वास्तविक है क्या, वो कहाँ से आया, उसका मूल स्वरूप क्या है, वो आत्मा कैसे बन गया, वो कैसे जाति धर्म में फंस गया, कैसे कर्म के लेन देन में फंस गया। अपने वास्तविक सच को वो जान ले। और जानने का जो तरीका है, जो उस तक पहुंच गया है, जो उसको जान गया है, वही बता सकता है। इसमें व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, 1 रुपये का लेन देन नहीं है, ना कोई ज़बरदस्ती है, ना कोई धर्म छोड़ना है, ना कोई नॉनवेज, दारू, पार्टी, कुछ नहीं छोड़ना। तरीका तो देखिए आप, बिल्कुल सहज, एवरेज, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिटेशन। एक मर्यादा बस, जो आपको मालूम चल गया है, अपने मुख से, अपनी वाणी से, इशारे में लिख के, बोल के किसी दूसरे को ना बताएं। अगर आपको बताना है तो जो मंजिल तक पहुंच गया है उसके मुख और वाणी से बस ये उस तक संदेश पहुंचा दें। बस ये मर्यादा है। इसी को ही अनंत समय से फॉलो करा जा रहा है, बस ये, और कुछ नहीं। औरतें हों, लड़कियां हों, 30 दिन कर सकते हैं लड़कियां। आज तो बाउंडेशंस होती हैं, कुछ दिन महिलाओं के अलग से होते हैं, लड़कियों के, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। वो तो अंदर का है, मनुष्य जाति के अंदर अदृश्य चीज़ है, मनुष्य शरीर के अंदर ही। जो चीड़ दो, फाड़ दो, नहीं मिलेगी, लेकिन वो अदृश्य है जो उसे चला रही है। मेरी जो बातें हैं आप ध्यान दीजिए। हर मनुष्य को चलाया जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसे भ्रमवश मैं लग रहा है। कंट्रोल उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो बोलता है मेरी आँख, मनुष्य किसी भी जाति धर्म में हो, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे हाथ। एक बार इस बात को सोचिए, मेरी आँख, मेरी कान, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा शरीर, मेरा नाम। जब हम मेरा बोलते हैं तो मेरा तो मैं नहीं होता, मेरा तो मैं नहीं होता। अगर मेरा मैं है और मैं हूँ और मेरा अधिकार है तो मेरा कंट्रोल में होना चाहिए पूरा। तो आप देखिए, आंखें कंट्रोल में नहीं, कान कंट्रोल में नहीं, नाक कंट्रोल में नहीं, मुंह कंट्रोल में नहीं, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, बुद्धि कंट्रोल में नहीं, थॉट्स कंट्रोल नहीं, विचार कंट्रोल नहीं, मनुष्य के अंदर की जो प्रक्रिया है, सूक्ष्म सांसें कंट्रोल नहीं। कुछ तो कंट्रोल है, नींद कंट्रोल नहीं, जागना कंट्रोल नहीं, पचाना कंट्रोल नहीं, सब अनकंट्रोल है। बहुत विचित्र है। तो परमात्मा, वो जो क्रिएटर है, किसी जाति मजहब धर्म को नहीं देखता, वो फिर तरीका बताता है। ये शरीर, मनुष्य योनि एक यंत्र है, उस यंत्र को अब वो तरीका बता रहा है आपको अंदर से। अगर आपको अपने यंत्र का तरीका जानना है तो आपको संजीवनी मंत्र जपना चाहिए। अब वो आपको इस यंत्र का अंदर का तरीका बता रहा है, इसे बेटा कैसे कंट्रोल करते हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़बरदस्ती होगा ही नहीं।
ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, अच्छाई, बुराई, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आपको चला रही हैं। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। उन सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल वो कर सकता है जिसने उन सूक्ष्म शक्तियों को जन्म दिया है। जो उन सूक्ष्म शक्तियों का भी क्रिएटर है वो कंट्रोल कर लेगा। जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग हमें युक्ति और तरीका बता रहे हैं, आप उस युक्ति तरीके संजीवनी मंत्र को जपिए तो वो सूक्ष्म शक्तियां जितना भी जोर मारें, प्रिंसिपल सीईओ के आगे उनको सरेंडर होना पड़ेगा। लॉजिक बुद्धि समझिए, वो सूक्ष्म शक्तियों को प्रकट करने वाला है, उसके आगे ये सूक्ष्म शक्तियां शांत, मौन, आदर परिणाम से खड़ी हो जाती हैं, शांत। आप खुद अंतर देख लेंगे। मंत्र जपेंगे ना, ये मत सोचिए हिंदू का है कि मुस्लिम का है, इससे कुछ नहीं होगा। जादू देखेंगे आप। बात हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, ईसाई ये धर्मों के ऊंच नीच की है ही नहीं। मैं तो बात उसकी कह रहा हूं जिससे मनुष्य जाति तुरंत असर देखे कि मेरा मन, बुद्धि, मेरी इंद्रियां कंट्रोल कैसे हो गई बिना मेरे करे। मैं तो खाली एक गुरु आज्ञा कर रहा था, नाम जप रहा था, ये सब बैलेंस कैसे हो गई, कंट्रोल कैसे हो गई, संतुलित कैसे हो गई। जो बुरी चीज़ें थी मैं छोड़ नहीं पा रहा था, ये सत्ता कैसे छूट गई। मैंने तो छोड़ने की कोशिश भी नहीं करी। वो तो गुरु कह रहा है ना, गलत खाओ, गलत पियो, जो करते हो करते रहो। बस वो ये कह रहा है, वो गलत करते करते उस सही सत्य को, नाम को मत छोड़ना। गलत करते करते, पीते पीते, इसे कहते हैं देखो गुरु। गुरु क्या, वो कहता है गुरु, गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते हैं, अगर मेरे में कोई गुंजाइश है, अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो काम शुरू हो जाएगा। देखो गारंटी दे रहा है, अगर मेरे में गुंजाइश है तो काम शुरू हो जाएगा। आपका काम है करके देखना। मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ, आप करके देखो, आपको रिजल्ट तुरंत आएगा। तो जिसको शोध करना है, एक्सपेरिमेंट करना है बिना 1 रुपये के लेन देन के, समाज में तो हम धोखे ही खा रहे हैं। हम हर जाति और धर्म में हमें धोखे ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ धोखा नहीं है। यहाँ धोखा नहीं है। धोखों को जितनी ठोकरें, धोखे खाए हुए लोगों को जितनी ठोकरें मिली होंगी किसी जाति धर्म में, यहाँ रास्ता है, बिल्कुल सत्य रास्ता। फिर आप देखोगे धोखे किधर थे, बाहर थे। धोखे किधर थे आपको समझ में आएगा। अंदर तो सत्य था, धोखे तो बाहर थे। मुझे तो अंतर्मुखी ही नहीं करा किसी ने आज तक। गुरुदेव रामलाल जी स्याग का संजीवनी मंत्र को आप लोग जपिए, उसको करके देखिए। मैजिक है, जादू है। सारी मेंटली बीमारियां, फिजिकली बीमारियां, स्पिरिचुअल बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी। हाँ, वो कहता है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग कहते हैं, अगर नाम जपोगे, गुरु आज्ञा पालन करोगे, उस क्रिएटर का नाम जपोगे तो वो कुछ भी कर देगा। उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको उससे दोस्ती करना सिखा दूंगा। वो दोस्ती करने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं, युक्ति तरीका, मनुष्य जाति को उस अदृश्य से, उस अदृश्य शक्ति से जो नहीं दिखती, जो नहीं दिखता, उससे दोस्ती कराने का तरीका बिना 1 रुपये के लेन देन के। आप कहीं देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं आप बिना 1 रुपये के लेन देन के किसी धर्म जाति में कि कोई बोल दे आत्मा का आत्म साक्षात्कार जीते जी करा दे और उस नहीं दिखने वाले, नहीं दिखने वाली का साक्षात्कार करा दे और समय नहीं लगेगा। जितनी तेजी से आप नाम जपेंगे, मन ही मन आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा पहले तो। और जितनी जल्दी आपका समर्पण होगा, अहंकार घटेगा, अंदर से आप झुकेंगे बिना एक्टिंग करे, उतनी जल्दी पाएंगे।
ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है। किसी जाति धर्म में ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की बातें करी गई हैं, आप सोचिए खुद। प्रत्यक्ष अनुभूति मनुष्य प्रूफ मांगता है, साइंस प्रूफ मांगती है, मनुष्य का नेचर है। जब तक देखेगा सुनेगा नहीं, अपने कानों से सुनेगा नहीं और आंखों से देखेगा नहीं, मनुष्य जाति विश्वास ही नहीं करेगी। मनुष्य का नेचर है। तो जिस मनुष्य को प्रैक्टिकल करना है, अपनी आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, अनुभव लेना है प्रैक्टिकल का, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, देश का हो विदेश का हो, कोई किसी भाषा का क्यों ना हो, कोई किसी जाति का क्यों ना हो, वर्ण का क्यों ना हो, कुछ मैटर नहीं करता। आओ प्रैक्टिकल कर लो। सत्य को प्रमाण क्या, प्रैक्टिकल कर लो। उस निर्जीव मैटर की जो तस्वीर है उससे प्रार्थना कर लो, चाहे मोबाइल में हो। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको पकड़ो, कैसे झूठ बोल सकता है, वो फोटो से होता है। चैलेंज है ना, कोई जाति मजहब धर्म के हो, चैलेंज तो चैलेंज होता है। वो चैलेंज कर रहा है, जब कोई चैलेंज कर रहा है तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? एक धोती कुर्ते वाला इंसान चैलेंज कर रहा है, अरे वो चैलेंज कर रहा है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी देखता हूं आपकी बात में कितना दम है, तो चेक कीजिए उसको। फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, चेक क्यों नहीं करते आप लोग? चेक कीजिए। अंधविश्वास तो तब बोलोगे ना, अंधविश्वास तो तब बोल सकते हो आप जब आप उसके निष्कर्ष पे पहुंचो, प्रैक्टिकल तो करो, तब तो अंधविश्वास है। बिना किसी को जाने, बिना किसी निर्णय पे आए, ऐसे अंधविश्वास नहीं होता है। बिना जाने बिन निष्कर्ष पे आना अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास की परिभाषा भी तो जानो, प्रैक्टिकल करो। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मांड का इतना बड़ा सीक्रेट देश विदेशों को नहीं पता, इतना सरल रूप में दे दिया। अनंत समय से नहीं पता था, इतना सरल दे दिया, आसान रूप से दे दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई। जब वो अपने पे आता है तो छप्पर फाड़ देता है, और छप्पर फाड़ दिया उसने फिर से। बोनस, मनुष्य जाति के लिए बोनस समय। ये युग परिवर्तन का समय है। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप कह रहे हैं मनुष्य जाति के लिए युग परिवर्तन का समय है। मनुष्य जाति एक युग परिवर्तन में हमेशा जन्म लेती है। तो ये युग परिवर्तन का समय है, ये अंधकार के जाने का समय है और सूर्य के आने का समय है। इसीलिए परमात्मा मनुष्य जाति को ये इस सही समय पे गॉड गिफ्टेड चीज प्रदान कर रहा है। जिसको इस सही समय का फायदा उठाना है, कोई जाति मजहब धर्म ना देखे, इसको प्रैक्टिकल करे। मनुष्य शरीर ही एक रहस्य है, आप समझिए बार बार, इसी के अंदर सब रहस्य है। चीड़ने से फाड़ने से नहीं दिखेगा। ये जितने वैज्ञानिक हैं, आइंस्टाइन हैं, आप जानते हैं साइंस क्या कहती है? इनका जो ब्रेन था 12 से 13% विकसित था। जब वो मरे तो उनके दिमाग परिवार से हटा के उनकी लैब में दिमाग की टेस्टिंग करी गई कि इनका दिमाग और मनुष्यों से कैसे विकसित है। शोध किए गए। जब शोध में क्या पाया फिर? मस्तिष्क का जो 100% जो भाग है उसमें से 12-13% ही एक्टिव था। 12-13% में वो जो है हमारे साइंटिस्ट हैं वो और ह्यूमन से अलग हो गए, सुपर हो गए, और मनुष्य जाति इसी में फूली नहीं समा रही। लेकिन वो अपने लास्ट के समय में किताबों में लिख गए थे कि मैं अपने समुद्र के किनारे बैठा हुआ अपने आप को पूरे जीवन भर अभी अपने आप को कम ही समझ रहा हूँ। अभी जिंदगी का जो वास्तविक स्वरूप है अभी मैं नहीं जान पाया। इतना जानने के बाद आप उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे तो
मुझे ऐसा लगता है मैं समुद्र के किनारे बैठा हुआ छोटे छोटे कणों को देख रहा हूँ और मैं एक समुद्र को नहीं जान पाया। वो भी अपने आप को अधूरा मान रहे हैं। तो सोचिए, जब 12-13% माइंड जागृत होता है तो हमें जितना यश कीर्ति लेता है। और ये जो हमारे साधु ऋषि मुनि हैं, ये मस्तिष्क के 100% लेवल को पूरी बॉडी का मनुष्य का विकास कर चुके थे ये लोग। हाँ सोचिए, इसी मनुष्य योनि से। धन की बात नहीं है, उसी परमात्मा क्रिएटर के जो मैकेनिज्म से, जो तरीके से थे, उसी को फॉलो करके बस। तो अब बहुत गुण हैं, बहुत रहस्य है, आप इसको समझिए। युग परिवर्तन का समय है। हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग कह रहे हैं सतयुग बहुत तेजी से आ रहा है। अगर कोई भी आत्मा मनुष्य जाति में जो है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, मनुष्य अच्छा बुरा नहीं है। मनुष्य शरीर के अंदर अच्छाई बुराई है, इस पूरे ब्रह्मांड में अच्छाई बुराई है। वो परमात्मा ये चाहता है, अब युग परिवर्तन हो रहा है, आप सत्य की साइड में आ जाएं। अब सब अंधकार का समय जाने वाला है, सूर्य का प्रकाश आने वाला है। आगे समय में सब आत्माओं को सत्य के प्रकाश में रोशन होना पड़ेगा, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं समाज में। आज कोई भी झूठ नहीं छुप पा रहा है इस समय, चाहे विदेशी सरकारें हों, चाहे हमारी सरकारें हों, चाहे कोई एक गरीब इंसान हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो। आप देखिए, किसी का भी झूठ छुप नहीं पा रहा है। कुछ समय बाद या लंबे समय बाद झूठ उजागर हो जा रहा है। यही युग परिवर्तन है। तो कृपया आप विचार कीजिए पुनः। मुझे आशा है कि गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को आप सर्च करेंगे, सुनेंगे, उस संजीवनी मंत्र को जपेंगे और आपको समझ में आएगा कि बात अंधविश्वास की नहीं है, बात तो लॉजिक की थी। और वो परमात्मा जाति धर्म वर्ण में नहीं होता, वो मनुष्य जाति में है, सब बच्चे उसके बराबर हैं। अच्छाई बुराई नहीं है, वो तो एक सत्य प्रकाश प्रकट कर रहा है। वो तो ये कह रहा है देखो अच्छाई इसलिए थी, बुराई इसलिए थी। आप सत्य में आके खड़े होकर देख लो। फॉल्टी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अंदर अच्छाई बुराई है। बस अब वो ये चाह रहा है कि आप इस बुराई के अंधकार से सत्य के प्रकाश में आ जाए। इसी से आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। बस इसी बात को कह के मैं अपनी बात को रोकता हूँ और मैं आशा करता हूँ गुरुदेव रामलाल जी सियाग और गंगाईनाथ जी भगवान से कि ये जो मनुष्य जाति के जो इंसान है, किसी भी जाति मजहब धर्म में हो, जो सब आत्मा है परमात्मा की, और सब पे वो सत्य का प्रकाश डाले और सब आत्माएं सत्य के प्रकाश में आ जाएं। इन मौक़ों को गवारा ना करें, नहीं तो बाद में पछताएंगी। होना कुछ नहीं है उस परमात्मा क्रिएटर का, उसका कुछ नहीं होना। जो फ़ायदा है वो ले जाएगा, किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो। जिसको बात समझ में आएगी वो करके प्रैक्टिकल देख लेगा और वो स्टूडेंट फ़ायदा उठा लेगा। बात सनातन की नहीं है, बात मुस्लिम की नहीं है, क्रिश्चियन की नहीं है, पंजाबी की नहीं है, यहूदी की नहीं है, देश विदेश की नहीं है। जो समझदार होता है वो फ़ायदा उठाता है तुरंत। मनुष्य का नेचर है, जिससे मेरा फ़ायदा होगा मैं उससे काम लूँगा। तो बिना 1 रुपये के लेन देन के, बिना कहीं आए जाए, उस परमात्मा प्रकृति ने ऐसे माध्यम तरीके छोड़ दिए हैं जो वो सत्य को अपने आप फैला रहा है। आप प्रैक्टिकल कीजिए, गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वीडियो को सुनिए, उस मंत्र को जप के देखिए, करके देखिए। आपके अंदर जो चेंजेस होंगे, जिसको आप कभी बचपन से आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने खाने पीन पे, अपनी आदतों पे, अपने विचारों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने मन पे, सब कंट्रोल हो जाएगा बिना किए। कोई भी बुरी संगत में हो, कोई भी अच्छी संगत में हो, परिवर्तन बहुत तेज़ी से होगा। ये सब आपके ऊपर करने पे है। जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए। एटीएम उसने दे दिया है, पारस मणि उसने दे दी है, आपकी जेब में धरी है, कानों तक आपके आ चुकी है, दिमाग तक पहुंच चुकी है। आप उस क्रेडिट कार्ड का, पारस मणि का इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे हैं। उसे क्या कहा जाएगा? जो खजाने पे बैठा है। चाबी अंदर है, परमात्मा ने उसका तरीका खोल दिया गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा, अपने गुरुदेव गंगाईनाथ जी की कृपा से। चाबी उसने दे दी है। अगर आप चाबी नहीं घुमाओगे तो ट्रेजर हंट कैसे खुलेगा?
चाबी आपको ही घुमानी पड़ेगी। और जो चाबी नहीं घुमाएगा तो क्या होगा, ट्रेजर हंट आपका बंद रहेगा और मनुष्य योनि में ही खुलेगा। तो माइस्ट्री है, सीक्रेट है, अच्छाई में भी सीक्रेट है, बुराई में भी सीक्रेट है। और इस अच्छाई बुराई को एक सीक्रेट से समझना है, मनुष्य स्वरूपी ग्रंथ से। तो जो इस ट्रेजर हंट को समझना चाहेगा, मिस्ट्री को, जिसको साइंस भी अभी सॉल्व नहीं कर पा रही है अपनी बुद्धि के प्रयासों से, वो गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को सुने, संजीवनी मंत्र को जपे, मिस्ट्री अपने आप प्रकट हो जाएगी, ट्रेजर हंट अपने आप खुलेगा, ये संदूक अपने आप खुलेगा। आपके सर्वरूपी ग्रंथ में एक संदूक है, माइस्ट्री है, आप उसी पे बैठे हो। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपका मुंह, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, हाथ पांव सब बाहरमुखी हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि, सॉल्यूशन आपके अंदर है। और उस गुरुदेव रामलाल जी साग ने वो सॉल्यूशन आपको दे दिया है और चाबी आपको दे दी है। अब उस चाबी को घुमा के देखिए और आप नाचोगे, कूदोगे, एक दूसरे को बताओगे, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी, बीमारियां आपकी ख़त्म होंगी, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो। आपका तो माइंड ही अजीब हो जाएगा, यार ये क्या छप्पर फाड़ दिया परमात्मा ने, मैं तो इस लायक नहीं था, मैं तो इस लायक नहीं थी, ये कैसे दे दिया उसने, और अनंत समय से नहीं दिया, लेकिन अब दे दिया, उसकी मर्जी। तो जब वो दे रहा है तो फ़ायदा उठाओ प्लीज़। समझदार वही है जो फ़ायदा उठाए। हम इस संसार में भी तो फ़ायदा उठाते हैं। मनुष्य का नेचर है, जिस चीज़ से काम निकलेगा निकालेगा, तो क्यों ना यहाँ पे भी निकाला जाए काम। भाई सत्य को प्रमाण है क्या, आजमा के देख लो, टेस्ट करो। चैलेंज कोई करता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो जब चैलेंज एक्सेप्ट करो फिर तो आपको मालूम चलेगा। जब किसी चैलेंज में कंटिन्यूटी में थोड़ा पकड़ो तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं तो ध्यान में बैठा, ये मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं हुआ। और 15 मिनट ध्यान में ऐसा क्या हो जाता है कि ये कुंडलिनी शक्ति मेरा मन, बुद्धि, शरीर, प्राण को कंट्रोल करके मेरे शरीर के अकॉर्डिंग जो मुझ में बीमारियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही योग कराती है। जितना आप समय मांग के बैठोगे 15 या 20 मिनट, और उसके बाद जब वो ध्यान रुकता है तो आप वो भी तो महसूस कीजिए, दिस इज मिरेकल वंडर, दिस इज मिरेकल, दिस इज वंडर। कहाँ गई मेरी बीमारी छूमंतर। कोई भी हो करके तो देखो, 15 मिनट बाद ये कैसी बॉडी महसूस कर रही है, ये कैसा मन महसूस कर रहा है, कुछ तो अलग है। फिर आपकी बुद्धि विश्वास करेगी, यार ऐसे भी तरीके होते हैं ऋषि मुनियों के कि बिना दवाई के। डॉक्टर अंदर बैठा है, ये धोती कुर्ते वाला सही कह रहा था, डॉक्टर अंदर बैठा है, अंदर वाले डॉक्टर ने बाहर वाले डॉक्टर को ज्ञान दिया, फिर आपको उनकी बातें गंभीर लगेंगी। तो समझिए वो नेचर शक्ति आपके अंदर है। ये गुरुदेव रामलाल जी साग को बल मिल गया, पूर्ण अवस्था में आ गए, और उनकी आवाज़ से वो मदर ऑफ यूनिवर्स आपके जो अंदर है, मनुष्य शरीर में जाति धर्म मदद से नहीं होती, वो जागती है। फिर हाँ करके देख लो, देख लो करके पता चल जाएगा। अंधविश्वास है कि सत्य है, और सत्य को प्रमाण क्या, जब तक ट्राई नहीं करोगे समझ में कैसे आएगा। फिर दिमाग घूमेगा जाति मजहब धर्म में। ये साले ये सब हमें उल्टे पुल्टे पाठ पढ़ा रहे हैं, या ये फिर शुरुआती प्रक्रियाएं हैं प्रैक्टिकल में उतरने की। किसी जाति में मजहब में बुरा नहीं है, लेकिन फिर आपको लगेगा ये नर्सरी केजी प्राइमरी की परीक्षाएं हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो अभी बाकी है। हाँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, यहूदी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, फिर आपको लगेगा अरे यार ये जो परंपराएं मान्यताएं बेकार भी नहीं है, ये तरीके हैं मनुष्य जाति का क्रम विकास करने के, साकार के और निराकार के। असली तरीका तो अब मिला, तो जान जाइए, असली तरीकों को अपनाइए और करके देखिए। उस संजीवनी मंत्र को जपिए, 2 टाइम सुबह शाम खाली पेट ध्यान करके देखिए, और उस मदर ऑफ यूनिवर्स को, किसी जाति मजहब धर्म के हो, जागृत करके देखो। कोई नहीं कर सकता पूरे ब्रह्मांड में।
ये नेचर भी, ये जो प्रकृति है ना, ये उसी की बात सुनती है जो इसका स्वामी है। गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते थे, कबीरा धारा अगम की, कबीरा धारा अगम की। और जब उसको धारा को ना उल्टा पढ़ोगे ना तो राधा संग लगाए। तो कबीर जी भी यही कह रहे हैं, कबीरा धारा अगम की। जब इसको उल्टा पढ़ोगे तो उस परमात्मा के संग में जो धारा को जो उल्टा करोगे तो राधा को लगाओगे, स्वामी संग लगाए। कोडिंग में कह गए सब लोग, किसी जाति मजहब धर्म में सीक्रेट बातों को। तो इस प्रकृति जो नहीं दिखती मात्र शक्ति, उसके लिए सब बच्चे हैं, जाति मजहब धर्म के नहीं हैं। वो अपनी स्वामी की बात मानती है। इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी त्याग में वो सामर्थ्य था कि जब आप वो मंत्र जगेंगे, जपेंगे, तो आपके अंदर वो कुंडलिनी शक्ति माता जागृत होगी। जब वो जागृत होगी तब मनुष्य का भ्रम टूटेगा पहली बार ध्यान में। 15 मिनट जब आपका ध्यान खत्म होगा ना प्रार्थना के बाद, तब मनुष्य जाति का भ्रम टूटेगा। ये अंधविश्वास है कि अविश्वास है, या मैं ही अंधविश्वास में जी रहा था, अब विश्वास के प्रकाश में आया हूँ। तो कृपया करके देखो। इतनी कीमती अनमोल चीज़ को मनुष्य जन्म में परमात्मा ने आपको खोल दिया है। पता नहीं किस मनुष्य योनि में आगे मनुष्य जाएगा, जाति किसी मजहब धर्म का किसी योनि में। अब वो उस पर निर्भर करता है वो कब देगा। वो तो बुलवा देता है हमारी भलाई के लिए। जब इस बार दिया है तो करके देख लो। करके देखने से प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल होने से विश्वास हो जाएगा कि अंधविश्वास है कि विश्वास है। तो बस अब ये अपनी बात कहूँगा मैं, और गुरुदेव रामलाल जी से मैं यही प्रार्थना करूँगा गंगाईनाथ जी भगवान जी से कि कोई किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, इस युग परिवर्तन के समय में मनुष्य जाति के अंदर जो आत्मा रूह सोल है, किसी जाति मजहब धर्म की क्यों ना हो, वो जागृत होए और इस युग परिवर्तन के समय में अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। तो आप पुनः गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को देखिए, सुनिए, संजीवनी मंत्र को जपिए, 2 टाइम 15 मिनट का ध्यान कीजिए। एक बार जब आप ध्यान कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा प्राण बिना मेरी मर्जी के कैसे चले, कैसे योगिक क्रियाएं हुई, और वही होंगी जिसमें आपको समाधान होगा बीमारियों का। अगर आप में कोई बीमारी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, डरिए मत। अगर आपके अंदर शरीर के ब्रह्मांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो कुछ नहीं होगा। खाली आप नाम ही जपते रहोगे ध्यान में। वो कुंडली माता स्कैन कर लेती है कि इसके संस्कारों के किस कारण के, एक्सरे कर लेती है ऑटोमेटिक प्रति सेकंड में, और उसके मुताबिक ही उसको योगिक क्रियाएं होंगी और उससे उसकी बीमारियों का समाधान हो जाएगा। आपको 15 मिनट बाद खुद समझ में आएगा जब ध्यान रुकेगा। आपको तो बस नाम जपना है। नाम किसका है? आप नाम भी उनके मुंह से ही जान लीजिए, आपको समझ में आएगा कितनी आसान क्रिया है। आपको बस नाम जपना है अंदर। 15-20 मिनट बाद आप महसूस कीजिए आपको क्या हुआ बॉडी में, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। जब आँख खुलेगी स्वतः ही, कुछ करना ही नहीं है, नाम जपना है। तरीका वो बता रहे हैं, मुझे यहाँ पर देखो, मुझे याद करने की कोशिश करो, मुझसे प्रार्थना कर लो, समय ले लो मुझसे, और आप नाम जपो बस जो मैं बता रहा हूँ। बस आपका विश्वास, अंधविश्वास अभी पता चल जाएगा अंधविश्वास है कि विश्वास है। छोटी सी प्रक्रिया, 15-20 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसा देखिए आप कितना सत्य है 15-20 मिनट में। बस आप समझ जाएंगे झूठ क्या है और सत्य क्या है, सत्य को प्रमाण क्या। बस धन्यवाद। गुरुदेव रामलाल जी से आपसे आशा करता हूँ कि जिस मनुष्य तक किसी भी जाति धर्म में या बात उनको पहुँचानी होगी, जो प्रैक्टिकल करना चाहेगा वो इसको करके देखेगा। 15 मिनट ध्यान करके देखिए। गुरुदेव रामलाल जी से आपसे प्रार्थना कीजिए, उनकी फ़ोटो को देखिए, उनसे करुण प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए। झुक के ही मिलेगा, उन्होंने बोला। किसी पद प्रतिष्ठा में हो, अहंकार में हो, नाम में हो, जाति में हो, वर्ण में हो, ये अहंकार से तो कभी नहीं मिलेगा। गुरु के सामने झुकोगे, प्यार से मांगोगे, जो मैं भाव से जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सर में दर्द भी ठीक नहीं होगा।
गुरु खाली अपने जो उसके पास में आता है उससे बस समर्पण चाहता है, अहंकार लेके मत आना। किसी जाति के हो, मजहब के हो, कोई यश है, मान है, कीर्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, नहीं मिलेगा। माता पिता के पास जाओगे तो झुक के ही मिलेगा। तो गुरु उस माता पिता की तरह है जो अदृश्य शक्ति गुरु का रूप लेके आई है। कोई अहंकार में हो, अभिमान में हो, तो उसने बोल दिया है सर में दर्द भी ठीक नहीं होगा। अंतर्यामी है वो, आपके सारे थॉट्स जान लेता है। जैसे एक एक्सरे मशीन में आप कुछ भी चीज़ रखते हो, आपको वहीं पकड़ लेते हैं। तो आपका शरीर रूपी ग्रंथ एक यंत्र है, उस यंत्र का वो स्वामी है, और आपके थॉट्स विचारों को वो जानता रहता है कि बाहर वाले से कर सकते हो, उससे नहीं कर सकते हो आप। तो कृपया गुरु के प्रति समर्पित होकर आएँ। किसी पद प्रतिष्ठा, मान, अहंकार, अभिमान को लेकर कभी ना आए, नहीं मिलेगा। छोड़ देता है वो, अहंकारियों को कभी नहीं देता वो। फल उसी को मिलेगा जो पेड़ के आगे झुकेगा, पेड़ की छांव में बैठेगा, हवा उसी को लगेगी। समझिए आप, अगर आपको फल खाने हैं मीठे मीठे, पेड़ की छांव लेनी है, तो पेड़ के नीचे आइए, झुकिए, अहंकार लेके मत आइए, अभिमान लेके मत आइए। हर धर्म जाति धर्म में उसने मना किया है, मैं अहंकारियों से दूर रहता हूँ। चलते अहंकारी मेरी कृपा से हैं, लेकिन मैं उनके पास होके भी वो मुझसे बहुत दूर हैं। बस धन्यवाद, यही कहता हूँ। गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोज़ को देखिए, करके देखिए, प्रैक्टिकल ध्यान कीजिए। 15 मिनट एक बार ध्यान करते ही आप समझ जाएंगे। एक सीक्रेट रहस्य था जो उजागर हो गया, इतना कीमती है, किसी ने बताया नहीं आज तक। 15 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बस थैंक यू। मुझे आशा है कि गुरुदेव रामलाल जी से आप जिन आत्माओं को जुड़ना चाहेंगे जोड़ लेंगे, किसी जाति मजहब धर्म के क्यों ना हो। और जिसको नहीं जुड़ना, जो अहंकारी है, वो अपने मैं में ही चले। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी से आप, जय गुरुदेव गंगाईनाथ जी, भगवान की जय।